दोस्तों जय हिंद। जय जवान और जय किसान क्या नारा दिया गया था। एक जमाना था, पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और शास्त्री जी का एक प्रिय नारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान इसलिए क्योंकि जिस किसान का बेटा सरहद पर है, उसी जवान का बाप अपने खेत में मजदूरी करता है, अपने खेत में जमीन चीरता है, उसमें हल चलाता है, बीज बोता है और वहां से अपनी फसल खड़ी करता है, और उसी फसल से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, और उसी फसल से देश के लोगों का पेट भरता है, जिसकी वजह से उन्हीं किसानों को धरती पुत्र कहा गया है, उन्हीं किसानों को अन्नदाता कहा गया है, अनाज उगाने वाला कहा गया है, कुल मिलाकर उन्हीं किसान। लेकिन इतनी सी बात केंद्र की बैठी सरकार को समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात देश में जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो दिन रात बकवास करती रहती है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करती रहती है, जो दिन रात दूसरों को देशद्रोही और खुद को देशभक्त साबित करने पर तुली होती है, अब वही देशद्रोही मीडिया अब देश के जवानों के बाप को यानी किसान को खालिस्तानी कह रही है, आतंकवादी कह रही है, देश विरोधी कह रही है। ये आखिर किस समाज में हम जी रहे हैं, और ये किस टाइप की पत्रकारिता है जिससे गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली कूच कर रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन की बौछार की गई। इस कड़कड़ाटी ठंड में, इस कड़कड़ाटी जो सर्दी का मौसम है, इसमें जब कोई नेता अपने पांव सड़क पर नहीं निकाल रहा, अपने एसी और चारदीवारी से बाहर नहीं निकल रहा, और अपने लॉन में बैठकर चिलचिलाती धूप यानी ठंडी में एक धूप का आनंद ले रहा है, ऐसे हालात में आप उन किसानों को लेकर कैसे फैसला कर सकते हैं कि उनके आंदोलन गलत है, उनके जो कुछ भी हो रहे हैं, जो कुछ भी उनका प्रदर्शन है, वो गलत हो रहा है। देश की गोदी मीडिया आखिर किस तरफ जा रही है, आखिर किसको आतंकवादी कह रही है? शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों को, प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा गया। अगर दलित अपना हक मांगता है तो उन्हें नक्सली कहा जा रहा है, अगर एक सिख अपना हक मांगने के लिए खड़ा होता है उसे खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो रह गया कौन? वही चंद लोग जिनका ना कोई इतिहास है, ना भूगोल है, ना जिनका देशभक्ति में कोई आयाम है, और ना ही जिनका कोई देशभक्ति का कोई रिकॉर्ड है। आज वही लोग पूरे देश के किसानों से, प्रदर्शन करने वालों से, अपने हक की बात करने वालों से, पर्सनल लिबर्टी की जिक्र करने वालों के लोगों से कहते हैं कि तुम देशद्रोही। उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, देशभक्ति का तमगा बांट रहे हैं। हाय रे, ये कैसा काम! जब एक किसान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, उसे अपने ही जवान बेटे के कलीगों से लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। क्या सरहद पर बैठा जवान, उसने कभी सोचा होगा कि जिस देश में जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया, उसी देश में उसके बाप यानी किसान के ऊपर लाठियां भाजी जाएंगी? क्या कभी जवान ने यह सोचा था कि एक तरफ वो दुश्मन की गोली खा रहा है और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर उसका बाप यानी किसान वाटर कैनन की बौछार ले रहा है, वाटर कैनन की बारिश हो रही है उसके ऊपर, गोले फेंके जा रहे हैं, वो भी किसके? आंसू गैस की सीलिंग की। कैसा लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र चंद लोगों की बपौती हो गई है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारे बाप दादाओं पुरखों ने सपने देखे थे, अंग्रेजों से छुटकारा पाया था, उनसे लड़े, अपनी कुर्बानी दी, जान पे जान निछावर कर दिया? क्या ऐसी आजादी के लिए? ये सवाल है उन न्यूज चैनलों से जो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। ये सवाल है देश की उस सरकार से जिसने ये शपथ ली थी संविधान की कि हम सबकी रक्षा करेंगे, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये सवाल है उन चंद सियासतदानों से जो अपने एसी दफ्तर में बैठकर, अपने बंगलों में बैठकर आराम से चैन की नींद ले रहे हैं।
ठंड के इस मौसम में जब एक तरफ किसान के ऊपर लाठीबाजी जा रही, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, दूसरी तरफ उनके ऊपर वाटर कैनन की बौछार की जा रही, तो इस ठिठुरती हुई ठंड में एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी किसान ये दिखा रही है कि देखो, हमने तुम्हारा इतिहास रचा, हमने तुम्हें आजाद कराया, हमने इस देश का पेट भरा और अब हम पर ही गोले छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के। हम यही सर्द रातों में जब हमने अपने संतानों को उनके पेशाब करने पर अपने सीने से लगाए रखा, खुद गीले कपड़े पहने, खुद गीले हिलाप पहने, लेकिन हमने उनको अपने सर्द रातों में उन्हें ठंड नहीं होने दिया। आज हमारा ही जवान बेटा सरहद पर दुश्मन की गोली खा रहा है और उसी जवान का बाप, उसी जवान का भाई, उसी जवान की मां वाटर कैनन खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। यह कैसा लोकतंत्र है, सोचिए। जय हिंद।